नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। कुछ दिन पहले तक लालू यादव के दिल्ली निवास पर मटन बना रहे राहुल गांधी के अचानक यूरोप पहुंचने से हर कोई हैरान है। गुरुवार सुबह अचानक राहुल के ब्रसेल्स पहुंचने की तस्वीरें वायरल होने लगी तो नया सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। डर यह है कि अपने पिछले दौरों की तरह कहीं इस बार भी राहुल गांधी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा देश की छवि खराब करने के लिए न निकालें। एक तरफ देश का नाम बदलकर इंडिया की जगह भारत करने पर बीजेपी और विपक्षी दलों में महाभारत छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस साल तीसरी बार विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। राहुल गांधी ऐसे समय में यूरोप के दौरे पर गए हैं जब देश में G20 सम्मेलन होने जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि राहुल सम्मेलन खत्म होने के बाद स्वदेश लौटेंगे। इसका मतलब ये है कि राहुल इस वक्त होने वाले देश के सबसे बड़े इवेंट में शामिल नहीं होंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि राहुल गांधी यूरोपीय संघ में सांसदों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले राहुल मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे। राहुल गांधी के वो दोनों ही दौरों ने उस वक्त खूब सुर्खियां बटोरी थीं। बात करें बीते 9 सालों की तो इन 9 सालों में राहुल गांधी की 22 विदेश यात्राएं काफी विवादित और सुर्खियों में बनी रही हैं। इन 22 यात्राओं में सबसे खास राहुल का जर्मनी का दौरा था, जब उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाने का राज खोला था। बात करें राहुल गांधी के यूएस दौरे की तो इससे पहले 31 मई को अमेरिका के दौरे पर गए थे। 10 दिन की विजिट में उन्होंने वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों को भारत में लोकतंत्र, सुरक्षा और राजनीति के मुद्दे पर संबोधित किया था। यही वो समय था जब राहुल की सांसदी जाने के बाद देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी लड़ाई चली थी। राहुल ने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में सांसदी जाने के सवाल पर कहा था, 1947 के बाद मानहानि के मामले में मुझे सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी जिसका मुझे तोहफा मिला है। इसके अलावा राहुल गांधी ने भारत में प्रेस आज़ाद नहीं है, लोग बेरोजगारी, महंगाई से परेशान हैं, लोकतंत्र खतरे में है जैसी कई बड़ी बातें बोली, जिसको लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया और विदेशी धरती पर जाकर देश को बदनाम करने का राहुल पर आरोप लगाया। इसके अलावा यूरोप के अपने पिछले दौरे के दौरान भी राहुल गांधी ने इसी तरह कई देश विरोधी बातें कही और देश में लोकतंत्र, मीडिया और जुडिशरी को खतरे में बताया। राहुल ने कहा था कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के दावों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। तो चलिए, ये तो बात हुई राहुल गांधी के पिछले दौरों की। अब आपको बताते हैं इस बार राहुल गांधी के अचानक यूरोप जाने के पीछे की वजह क्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार देर रात यूरोप दौरे के लिए रवाना हुए थे। वो 6 सितंबर से 10 सितंबर तक यानी पूरे 5 दिन तक 4 यूरोपीय देशों की यात्रा करेंगे। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, भारतीय समुदाय के लोगों और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे। तो राहुल का शेड्यूल देखकर इतना तो साफ हो जाता है कि वो देश में चल रहे G20 समिट में हिस्सा नहीं लेने वाले। वो समिट खत्म होने के एक दिन बाद 11 सितंबर को भारत लौटेंगे। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है और वो इन कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं होंगे। अब राहुल ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो आने वाले 5 दिनों में ही पूरी तरह साफ हो जाएगा। लेकिन G20 समिट के दौरान राहुल का विदेश जाना और समिट खत्म होने के बाद लौट कर आना न तो खुद कांग्रेसी नेताओं के गले से उतर रहा है और न ही बीजेपी के। देखा जाए तो बीजेपी पहले से कहती रही है कि राहुल एक नासमझ बालक की तरह हैं। वो कब क्या करते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं होता। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।